मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की स्पेशल सीरीज मारुति सुजुकी प्रेजेंट्स राइजिंग 100 सिटीज में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के पार्टनर हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एसोसिएट पार्टनर हैं हर घर जल जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश। और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी का। कहते हैं गंगा और यमुना के बीच में बसा शहर है मेरठ, कैसे विकास यहां पर आगे बढ़ रहा है? देखिए, जैसा आपने अभी इंट्रोड्यूस करते समय विषय को रखा कि देश के 100 सिटीज में आपने मेरठ का भी चयन किया है और ये स्वयं में मेरठ के आगे बढ़ने का एक प्रमाण है कि आपके ध्यान में आया, सबके ध्यान में आया। लेकिन 2014 के पश्चात एकदम नया क्षेत्र विकास का खुल गया। मुझे ध्यान है 31 दिसंबर 2015 को मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे का शिलान्यास हुआ और उसमें माननीय प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि ये हाईवे बनेगा, एक्सप्रेस वे बनेगा, तो मेरठ के लोग इतने पुरुषार्थी हैं कि अपने पुरुषार्थ के आधार पर इस हाईवे का उपयोग करते हुए दिल्ली के लोगों से भी आगे बढ़ जाएंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कथन था, ऑन रिकॉर्ड है ये। चलिए एक बार फिर से मेरठ के विकास को लेकर बात कर लेते हैं। सर, स्पोर्ट्स का हब इसे कहा जाता है, बड़ी संख्या में बुनकर भी यहां पर है। इनको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ पहल की जा रही है? अब तो हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े खिलाड़ी भी मेरठ की धरती से निकलकर न सिर्फ भारत बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए, मेरठ का खेल की दृष्टि से तो दोहरा महत्व है। एक तो यह है कि स्पोर्ट्स के उत्पाद जो है यहाँ पर होते हैं और वर्ल्ड क्लास होते हैं, तो हर स्तर पर मेरठ में विकास हुआ है और आपने जाना। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का। मेरठ का उदय मेरठ टॉप 100 सिटीज में आ चुका है। राइजिंग मेरठ कार्यक्रम हम लोग यहां पर कर रहे हैं। क्या कहेंगे मेरठ के उदय को लेकर? क्रमशः मेरठ नए नए आयामों को अपने साथ जोड़ते हुए विकास के उस रास्ते पर है। आज तो 100 में है, 100 में भी हम ऊपर के पहले 10 में आने की तैयारी में है और हम आएंगे। इसलिए विशेष तौर पर मेरठ में खिलाड़ियों के लिए विकास की आवश्यकता थी। मैं जब विधायक था तो 1999 में मैंने एक सवाल उठाया था और राजा भैया खेल मंत्री थे उस समय। उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि मेरठ में लड़कों के लिए खेल विश्वविद्यालय और इलाहाबाद में लड़कियों के लिए हम बनाएंगे। हमने मांगा था कॉलेज। आदरणीय मोदी जी और योगी जी का इस बात के लिए आभार है कि उन्होंने मेरठ को दिया खेल विश्वविद्यालय। आने वाले दिनों में पश्चिमांचल को पूर्वांचल से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का तोहफा मिलने वाला है। तो मेरठ का उदय तो लगातार हो रहा है, यानी कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है और कनेक्टिविटी विकास की गाथा लिख रहा है। तो मेरठ विकास की कहानी लिखता हुआ नजर आ रहा है। इस सारी कनेक्टिविटी के बाद कुछ दुर्भाग्य है हमारा। 2017 में आदरणीय योगी जी ने रामला मैदान की सभा में मेरठ में घोषणा की थी कि हम मेरठ से उड़ान के लिए एयरपोर्ट देंगे। आदरणीय बहन मायावती जी ने अंबेडकर हवाई पट्टी दी थी, जिसका उपयोग केवल सरकारी विमानों के नेताओं के आने जाने के लिए होता रहा, जनता के लिए उपयोग नहीं हो पाया। फिर जब जनता के उपयोग के लिए बात आई तो आदरणीय योगी जी ने इसकी घोषणा भी की। सर, आपसे जब जब बात होती है तो आपका एक किस्सा मुझे याद आ जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ वाला। जब आप बताया करते हैं कि एक सीढ़ी पर 2 वाजपेयी नहीं रह सकते, जरा एक बार दर्शकों को भी सुना दीजिए वो किस्सा क्या था। मवाना में एक सभा थी, मैं जिले का महामंत्री था जी। अटल जी जब मंच से बोल के उतरने लगे हाँ। तो वो 6 सीढ़ियां थी। हाँ। वो चौथी पे थे, मैं पहली पे पहुंच गया। सीढ़ी चरमराई। पीछे घूम के देखा, बोले एक म्यान में 2 तलवार, एक सीढ़ी पर 2 वाजपेयी कैसे? उतर के नीचे पहुंचे। हाँ। नीचे पहुंचे तो मेरी चप्पल गायब। अच्छा। तो उस पर अटल जी ने जो कमेंट किया था, आज वो मेरे जीवन में सार्थक सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, कोई भरत खड़ाऊ ले गया होगा, समय पर वापस करेगा। वाह। वो मुझे वापस मिल गई है और मैं उसका उपयोग कर रहा हूं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरठ के विकास के साथ साथ कई सारे मुद्दों पर खास मेहमान मौजूद हैं। पहले मैं उनसे परिचय आपका करवा देती हूँ। मेरे साथ में सीडीओ हैं
नुपुर गोयल जी, बहुत जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत कीजिए। एसपी सिटी है आयुष विक्रम सिंह जी, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के एजीएम मेजर तुषार जोहरी जी इस वक्त मंच पर मौजूद है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। नुपुर जी, आप ही के साथ में मैं शुरुआत करूंगी सेशन की। ग्रामीण विकास की सबसे पहले बात कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि मेरठ का विकास हो रहा है। इससे पहले भी हमारे साथ में 2 मेहमान मौजूद थे, उन्होंने बताया कि कैसे यहां पर डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन ग्रामीण इलाकों की बात कर ली जाए तो वो कितना डेवलप हो चुके हैं और क्या कुछ योजनाएं वहां पर चलाई जा रही हैं लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए और साथ ही ग्रामीण के डेवलपमेंट के लिए। नमस्कार। मैं सबसे पहले यहाँ पर आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने हमें ये मंच दिया जहाँ पर कैसे मेरठ राइजिंग मेरठ बन रहा है, हम वो देखते हैं, हम वो साझा कर पा रहे हैं आप सभी लोगों से, आप सभी के दर्शकों से। तो जैसा आपने पूछा कि कैसे ग्रामीण इलाकों में डेवलपमेंट इंश्योर किया जा रहा है, यहाँ पर गत वर्ष 42,000 करोड़ की परियोजनाएं शुरू की गई, जिसमें से मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उनमें से 205 परियोजनाओं में से आज 108 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है। साथ ही में अगर बात की जाए कि मेरठ कैसे एक नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सबके लिए बन सकता है, तो पिछले साल इन्वेस्टर समिट यहां किया गया, जिसके अंदर आज के दिन में अगर मैं अद्यतन स्थिति की बात करूं तो लगभग 10,000 करोड़ की परियोजनाएं आज हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के स्टेज पर पहुंच चुकी है। और आज मैं मानती हूं कि जिस जगह पर मेरठ था, आज हम उससे बहुत आगे आए हैं और आगे आने वाले समय में भी हम बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जो नुपुर जी ने आंकड़े पेश किए हैं, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है बल्कि कई लोगों की जिंदगी इससे संवरी है और साथ ही कितना विकास हुआ है वो भी आपने आंकड़ों के जरिए बताया। विक्रम जी, मैं आपके पास में आऊंगी। आज के मेरठ को देखकर लगता नहीं है कि ये कभी दंगों का शहर रहा हो। कैसे यहां पर क्राइम कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि यूपी की अगर बात करें तो यूपी का जो मॉडल है वो देश के अलग अलग हिस्सों में पेश किया जा रहा है और उसका फायदा भी मिल रहा है। ऐसे में क्या ऑपरेशंस यहां पर चलाए जा रहे हैं क्राइम को कंट्रोल करने के लिए? थैंक यू सो मच मैम। देखिए, प्रोएक्टिव पुलिसिंग का नतीजा है। आपने कुछ सालों में देखा भी होगा कि कोई भी मेजर लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज नहीं आए हैं। कोई इश्यूज अगर हमें दिखते भी हैं, कुछ अगर सिचुएशन क्रिएट भी होती है तो प्रोएक्टिवली हम लोग उसको डील करते हैं। तुषार जी, आपके पास पे आऊंगी। अब बात सड़क सुरक्षा की कर लेते हैं, जो कि आज का हमारा मुख्य मुद्दा भी है। सड़क सुरक्षा पर आपका सर अपना पर्सनली क्या सोचना है? क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? इसके अलावा एडीटीटी को लेकर मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं। थैंक यू। सड़क सुरक्षा को लेके मेरा पर्सनल जो व्यू है, एक बेसिक ट्रेनिंग सबके पास में होनी चाहिए, एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आज की डेट में अगर मैं बात करूं रोड साइन की, आई कैन बेट 60-70% लोगों को रोड साइन की नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से दुर्घटना होती है। ऐसे में आप हमारी ऑडियंस को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि न्यूज 18 भी लगातार यही अपील कर रहा है कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही एक्सीडेंट होते हैं। आप हमारी ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? सिंपल सर एक मैसेज मैं देना चाहूंगा, जो रूट रूल्स हैं आप उनको सिंपली फॉलो कीजिए। इससे हम काफी एक्सीडेंट में को रोक सकते हैं और जितने जो हमारा लॉसेज हो रहे हैं, लाइफ के लॉसेज हो रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्लीज फॉलो रोड रूल्स। थैंक यू। तो बिल्कुल देखिए, रूल्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इन दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। और आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ में चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए। मैं अब मंच पर बुलाना चाहूंगी सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया जी का। बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां हो जाए। मेरठ के आरटीओ हिमेश तिवारी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। एनसीआरटीसी के सीपीआरओ पुनीत वत्स जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सर, सबसे पहले आपसे सेशन की शुरुआत करते हैं। क्या कहेंगे सर, चिकित्सा, शिक्षा ऐसे क्षेत्र हैं जो बुनियादी बातें हैं, जो बिल्कुल रूट की बात जब होती है तो हेल्थ की बात आती है। अगर निरोगी काया तो समझिए कि सब कुछ बिल्कुल ठीक। सरल तरीके से लोगों को इलाज मिल सके, वो जाएं और उनका इलाज संभव हो सके, इसके लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं और आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? हाँ, नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये स्वास्थ्य से संबंधी। और जैसा आपने पूछा कि हमारे सरकारी क्षेत्र में क्या क्या ऐसी योजनाएं हैं, क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं जिनसे जनमानस को स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ मिल सके। इसके अलावा प्राइवेट क्षेत्र में भी हमारे पास स्वास्थ्य क्षेत्र में 2 मेडिकल कॉलेज
रनिंग है कई सालों से, 20 सालों से, जिसमें एनसीआर मेडिकल कॉलेज और सुभारती मेडिकल कॉलेज प्रमुख रूप से अपना इस क्षेत्र में अपनी सेवाओं को योगदान दे रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए, थोड़ा गर्म जोशी बनी रहे। एनसीआरटीसी के सीपीआरओ पुनीत वत्स जी हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत जी, एनसीआरटीसी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के सीपीआरओ हैं आप, और एनसीआर में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नमस्कार उमेश जी, धन्यवाद। पहले तो धन्यवाद नेटवर्क 18 ग्रुप का आपका कि आज ये मंच मिला। राइजिंग मेरिट एक बहुत मतलब आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लाया, और ये राइजिंग मेरिट में कहीं ना कहीं किस तरह ट्रांसपोर्ट मोड एक अहम भूमिका रखता है। आज आप समझिए 1 साल से थोड़ा सा ऊपर हुआ है और लगभग 60 लाख यात्री इसमें इसका फायदा उठा चुके हैं। तो आप इसका एक महत्व समझ सकते हैं कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट के आने से फर्क आता है, क्योंकि आज आनंद विहार से मेरठ साउथ लोग 35 मिनट में आ पा रहे हैं, आनंद विहार से मोदी नगर लोग 25 मिनट में आ पा रहे हैं। तो जो आज का आपका ये बेसिकली सड़क सुरक्षा की बात है, तो सड़क का बोझ अगर कम कर रही है तो नमो भारत कर रही है कुछ हद तक। हमारे साथ संभागीय परिवहन अधिकारी आरटीओ मेरठ हितेश तिवारी जी मौजूद हैं। जरा बताइए विभाग के बारे में क्या क्या विशेष सुविधाएं जनता को समर्पित हो रही हैं, क्या क्या मिल रही हैं, और सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा को लेकर के आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? धन्यवाद उमेश जी। पहले तो टीवी 18 का धन्यवाद और मेरठ की जनता को अभिवादन मेरा। सड़क सुरक्षा की बात करें तो देखिए, आज के अखबार में खबर है कि आज मेरठ एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है, और सुबह लोगों ने खबर पढ़ी होगी 34 गाड़ियां कोहरे में एक दूसरे के पीछे टकराई। पूरे समाज को इस बात की आवश्यकता है कि भविष्य में आने वाली 2 चुनौतियां, एक रोड सेफ्टी और दूसरा पोल्यूशन, क्योंकि वो भी थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है, इन दोनों को अपनी जिम्मेदारी का समाज के प्रति परिचय देते हुए एड्रेस करें। तो ऐसे लोगों से मेरी अपील होगी कि बराए मेहरबानी आप अपनी जो कार्यकलाप हैं उन पे इस निगाह से भी, इस आयाम से भी देखिए कि वो कहीं किसी तरीके से रोड सेफ्टी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करें। तो आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के दूसरे शहर की संवरती हुई तस्वीर। तब तक के लिए नमस्कार।